हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ठीक है, उस दिन मैं कर रही थी फिर भूल गई थी, नॉर्मल करंट फीलिंग देख लिया था। तो आज देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, सच्चे इरादे क्या हैं उनके आपके लिए। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एवल आई, ठीक है, किसी की बुरी नज़र है। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको नहीं है कि आप दोनों का रिश्ता हो, तो इसलिए उनकी बुरी नज़र है, तो वो लोग आपके रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा, एवलाई से मुझे याद आया, आज एक्चुअली अमावस्या है, शनि अमावस्या है। तो हालांकि मुझे आज वीडियो डालनी थी बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं नहीं डाल पाई। और अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं बाद में भी डाल दूंगी, अगर कल हो सका तो। मतलब मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं डाल दूंगी। क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंस होते हैं ज़रूरी नहीं सिर्फ आज के दिन होंगे, वो आगे आने वाले 15 दिनों तक आपके ऊपर रहेंगे उनके प्रभाव। तो मैं हो सकता है आज या कल में डाल दूंगी दूसरे वाले चैनल पे, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। वो आपका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। एवेलाई मतलब आज अमावस्या है, आज सूर्य ग्रहण भी था। ठीक है, साल का पहला सूर्य ग्रहण था ये। तो ऐसे टाइम पे और अमावस्या और पूर्णिमा पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक और स्पेल्स वगैरह किए जाते हैं। तो हो सकता है जो लोगों की एविल आई, जिनकी बुरी नज़र है आप लोगों के रिश्ते पे, हो सकता है वो कुछ ना कुछ रिचुअल्स आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। होप, उम्मीद। आई विल आई ऑप्शन होप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कार्मिक, ओके। कुछ लोगों के लिए रिश्ता कार्मिक हो सकता है कि आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो कंडीशंस आप लोगों के रिलेशनशिप में आई हैं वो कार्मिक हो सकती हैं। ठीक है, कार्मिक हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं अगर आपको जानना है तो इसका फुल वीडियो मैंने डाला हुआ है मेरे सेकेंड चैनल पे, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे। तो वहाँ पे जाकर के देख सकते हो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बाय बाय, ओके। एनर्जी शिफ्ट है, ये अलार्मिंग साइन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, बाय बाय की एनर्जी है, हो सकता है इस वक्त। देखो, एक तो क्या होता है नेचुरली, जब फुल मून और न्यू मून होते हैं, यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा होते हैं जब, तब यहाँ पे क्या होता है कि अपने आप से ऑटोमेटिकली ही मतलब कुछ प्लानिटरी पोजीशन चेंज होती हैं, या यहाँ पे इस वक्त एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो या तो इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, गुस्से में हो जाएगा, मतलब ब्रोकन हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है। इस तरीके की सिचुएशन होती है, मतलब एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट आता है इन टाइम पे। तो एक तो वो चीज़ है जिसकी वजह से, एनर्जी शिफ्ट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी यहाँ पे क्योंकि एविल आई भी आ गया है, तो कुछ लोग आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सबके लिए हो, मैक्सिमम लोगों के लिए हो सकते हैं कि जो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों एक दूसरे के साथ में रहें। वो लोग किसी तरीके के ब्लैक मैजिक स्पेल या कुछ भी ऐसे रिचुअल्स कर सकते हैं जिससे कि आप सेपरेशन हो जाए। तो आप उसके लिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे रिश्ते की सिचुएशन थोड़ी बाय बाय वाली आ गई है एकदम से। ठीक है, ब्लैक मैजिक भी आ गया। कंफर्मेशन है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, हम बार बार वही एविल आई ब्लैक मैजिक बोल रहे थे, वही देखो शुरुआत, फर्स्ट कार्ड जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एविल आई और ब्लैक मैजिक आज के दिन
काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं, मैक्सिमम लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी, बिकॉज यहाँ दोनों चीज़ें आ गई। जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बनी है वो ये दिखा रही है। काफ़ी दिनों से आपके पर्सन की यूनियन वाली वाइब्स आ रही थी। अगर आपने पिछले 3-4 दिनों से रीडिंग नहीं देखी है तो यहाँ वो आपकी तरफ वापस से अट्रैक्ट हो रहे थे, वापस से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है कि जब भी हमारे वीडियोज़ में जब भी एनर्जी इस तरह से शिफ्ट होती है कि आपके पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव होने लग जाते हैं या आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव होने लग जाते हैं, वैसे ही जो भी डेविल अटैक्स होते हैं या तो ये डिवाइन की तरफ से डेस्टाइंड होते हैं कि अभी अब बहुत सारे हो सकता है आपने सबक हैं जो नहीं सीखे, या आपके कुछ कार्मिक बैगेज हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के हो सकते हैं। इन लोगों की जब तक कार्मिक बैगेज क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लोगों का यूनियन नहीं हो सकता, तो इसलिए आ जाते हैं। या कुछ लोगों के केस में मतलब जो भी होता है होता तो मर्जी से डिवाइन की ही होता है, तो ये तो मान ही लो। तो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे बन जाती हैं। तो इस वक्त आप लोगों के लिए फिर से एक एनर्जी में शिफ्ट आया है। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि जैसे आज के बाद या आज से आपको सडनली बहुत गुस्सा आने लग गया है या बहुत लो फील कर रहे हो या आपको फीवर आ रहा है या अचानक आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हो, तो समझ जाना कि आपके ऊपर किसी न किसी तरीके का डेविल अटैक हुआ है या फिर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह हुआ हो। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, ना ही बताती हूँ मैं किसी को। मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि आप उसके लिए कर सकते हो 2-3 चीज़ें। जैसे अगर आप नमक वाले पानी से नहा सकते हो, और दूसरा आप शाबर मंत्राज होते हैं, हनुमान जी के होते हैं, जो लोग सनातन से जुड़े हुए हैं उनके लिए है। शाबर मंत्राज हनुमान जी के लिए होते हैं, उनके आप उनका जाप करके अपना मन चला के रख सकते हो मोबाइल वगैरह में, और वो उसमें कुछ रिचुअल्स बताते हैं, तो वही सुन लेना आप और वो कर सकते हो आप। बाकी आप अपने घर में नमक थोड़ा बहुत छिड़क सकते हो, इधर उधर कोनों में छिड़क दीजिए। उसके बाद उन्हें 10-12 घंटे 15 घंटे पड़ा रहने दीजिए, 24 घंटे तक पड़ा रहने दीजिए, और उसको या तो रात में छिड़क दीजिए, अगली सुबह जब आप झाड़ू लगाओगे तो वो निकाल के पूरा चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। या फिर कहीं आप नमक अपना रख सकते हो कई चीज़ों पे, और उसके बाद उसको क्या करोगे, उठा के फ्लश कर दो सीधे सीधे, ये भी चीज़ें कर सकते हो। तो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। बाकी डिवाइन की शरण में रहो। हर किसी के धर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे जो क्रिश्चियंस हैं, आप लोगों के लिए क्रॉस जो होता है, क्रॉस होता है। मुझे ज़्यादा तो इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो काफ़ी प्रोटेक्ट करता है आपको। मैं सिर्फ सीधी सी बात, जिस भी धर्म से आप रिलेटेड हैं, आप वाइट मैजिक में बिलीव रखो, ब्लैक मैजिक के पीछे जाना नहीं, सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करना है, इतना जान लो आप। ठीक है, और अपने डिवाइन से मतलब उनके टच में रहो, उनके ऊपर छोड़ दो। जितना पूजा पाठ करोगे, जो भी मंत्रास करोगे, या जो भी आपकी आयतें होती हैं, जो भी आपके धर्म के अनुसार होता है, आप अपने डिवाइन के कांटेक्ट में, टच में अगर रहेंगे, तो किसी ब्लैक मैजिक की कोई औकात नहीं कि वो तुम्हें हार्म कर सके। थोड़ी बहुत देर के लिए एनर्जी हो सकता है शिफ्ट हो जाए, थोड़ी सी आपको गुस्सा आ सकता है, फीवर आ सकता है, लेकिन ठीक हो जाएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, उतनी ही जल्दी आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल आओगे। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, आप उनका नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सोच, सिर्फ दिमाग 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 और सिर्फ दिमाग चल रहा है यहाँ पे, सिर्फ दिमाग चल रहा है। ठीक है, कोई इमोशंस नहीं है, इमोशंस को बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोध हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, इमोशन हैं। ठीक है, अगर आप ये पूछें कि आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल हैं, यस वो इमोशनल हैं, लेकिन उन्हें इमोशंस को बैलेंस करना अब आ गया है। ठीक है, तो कोई रोध हो नहीं रहे, ना क्रेव कर रहे हैं, ना आपको गालियाँ दे रहे हैं, ना परेशान हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, आपके लिए सोच जरूर रहे, आप उनके दिल में हैं, ये चीज़ है। नंबर्स की बात करूं तो 1 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर एंड 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आप लोगों को 111 या 1111 दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे ये एनर्जी है। यहाँ पे
ये नंबर आपसे ऐसे रेजोनेट कर सकते हैं कि ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इन महीनों में ये जो नंबर है इन मंथ में आप यानी कि क्या कहना चाहिए, जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, 9th मंथ कौन सा होता है, सितंबर होता है, तो ये हो सकते हैं। तो इन मंथ में आप मिले हो, बिछड़े हो, ऐसा भी हो सकता है। एक बहुत मेजर शिफ्ट आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रहा है। मैंने क्यों कहा मेजर? 1 2 3 4 5 6 कार्ड में से 5 कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी में आए हैं जो कि मेजर अरकाना से हैं। मेजर अरकाना मतलब मेजर शिफ्ट, ठीक है। और मेजर शिफ्ट का मैंने जैसे कारण बता दिया कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आज का दिन बहुत डिफरेंट था एनर्जी में, एनर्जी में एकदम से डिफरेंस आया है, एकदम से सडन यहाँ पे, क्योंकि अमावस्या है, अमावस्या में डेविल अटैक होते होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तीसरा, शनि का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, आज ही के दिन हो रहा है ट्रांजिट, ठीक है। कुंभ राशि से निकल के वो शायद मीन राशि में जा रहे हैं, ठीक है। मुझे इस पर वीडियो बनानी थी, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बना दूँगी, ठीक है। तो ये 3 ट्रांजिट होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। तो अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बैलेंस को लेकर के, इमोशनली बैलेंस्ड है ये बहुत ज़्यादा, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, या फिर किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो, क्योंकि मैंने अभी जब बोला तब मुझे 11-11 दिखाई दिया। तो आज की रीडिंग में अगर जिन लोगों को 11-11 दिख रहा है, आपके लिए ये स्पेशल एनर्जी हो सकती है, मतलब आपके लिए रीडिंग काफ़ी हद तक रेजोनेट कर सकती है। रीडिंग करे ना करे, इसमें मैसेज जो आएंगे उनको बहुत केयरफुली आपको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। 11-11 नंबर ट्विन फ्लेम जर्नी का भी होता है, साथ में ये होता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, ठीक है। स्पिरिचुअली अवेकन होने का, असेंशन का भी नंबर होता है 11-11। 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, तो न्यू बिगिनिंग अलग अलग जगहों पे हो सकती है, ज़रूरी नहीं यूनियन भी हो सकती है। और अगर आपकी यूनियन नहीं हो रही है तो फिर आपको एक ट्रिगर मिलेगा जिससे कि आप अपने डिवाइन की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। तो एनी हाउ दोनों ही चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा समय कह सकते हो, या मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय, अच्छा या बुरा तो वो तो डिपेंड करता है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है यहाँ पे, इतना मान लीजिए। ट्विन फ्लेम वालों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे मैच कर रही है। कुछ नया करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ भी हो सकती है, उससे रिलेटेड कोई बात हो सकती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि ये इमोशनली बैलेंस्ड है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। इमोशंस हैं बट इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है, उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, खुद तक सीमित रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त उन्हें और चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं उस लव लाइफ के एक्सप्रेशन से ज़्यादा, ठीक है। उस प्यार मोहब्बत से ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए कुछ और चीज़ें। सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अंदर जो कुछ भी है। 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है। एंडिंग किस चीज़ का? अपने अंदर जो भी खामियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करने की एनर्जी, ठीक है। बिकॉज हमारा बॉटम में कार्ड है मजिशियन का। मजिशियन के पास सब कुछ होता है। मजिशियन जो होता है ये एक तो डिप्लोमेटिक इंसान को दिखाता है, सेकेंड चीज़ एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो हर तरीके से, जिसके पास चारों एलिमेंट है। मजिशियन के पास सब कुछ होता है, यानी कि चारों एलिमेंट्स होते हैं उसके पास, और सभी चीज़ें, और हर एलिमेंट किसी न किसी चीज़ को करता है। जैसे पेंटिकल्स जो है वो अर्थ एलिमेंट को करते हैं, यानी कि पैसा, फाइनेंस, तो वो भी उसके पास है। सेकेंड चीज़ इमोशंस भी है, ठीक है। इसके अलावा उसकी फायर एनर्जी भी है, और एक्साइटमेंट, और मतलब एक रोमांटिक एनर्जी या फायर एनर्जी जिसको बोलते हैं कि उत्साहपूर्ण एनर्जी। और स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है, एयर एनर्जी, मतलब एकदम ताव में आ जाना, गुस्से में पावर कंट्रोल करने का जो है, ये भी है। और इसके साथ साथ उसके पास एक मैजिकल छड़ी है जिससे कि वो कोई भी जादू कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। ये इंसान डिवाइन की ब्लेसिंग भी इसके ऊपर है, डिवाइन की ब्लेसिंग को भी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहा है, अपने सारे एरियाज़ पे काम कर रहा है, ज़मीन से भी जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी पे भी काम कर रहा है। तो एक ऐसे पर्सनालिटी को दिखाता है जो अपने आप को एकदम वर्सटाइल बना रहा है, जो अपने जीवन के हर एरियाज़ में उसके वो हर चीज़ अचीव कर रहा है, वो हर साधन अपने पास रख रहा है कि लाइफ में उसे किसी भी चीज़ को वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करे, जो करना चाहे वो ले ले, सब कुछ उसके पास है, इस तरीके की एनर्जी, ठीक है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, अपने अंदर जो भी खामियां हैं उनको दूर करना चाहते हैं, या जो कल्प्रेट, जो भी दोषी है उनको ढूंढ रहे हैं। आप हो, थर्ड पार्टी है, खुद हैं ये,
कोई बिहेवियर, जो भी चीज़ है, एक मतलब कहते हैं ना सेपरेशन का या तकलीफ़ का जो एक रूट कॉज है प्रॉब्लम का इनके लिए, उस रूट कॉज को ये ढूंढ रहे हैं और उसको दूर करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। स्टक हैं, दिमाग से चल रहे हैं पूरी तरीके से। ठीक है, और अटके हुए हैं, स्टक सिचुएशन है इनकी, लटके हुए हैं उल्टे, लेकिन दिमाग चल रहा है कि एक सोच समझ के, बाई ब्रेन। ये बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ये बहुत होशियार हो सकते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, एक पॉज लिया हुआ है इन्होंने, एक डिसीजन बनाना है इनको, सोच समझ के निर्णय लेना है, अच्छे बुरी दोनों चीज़ों पे सोच रहे हैं। कभी कभी इन्हें लगता है कि यहाँ पे स्टेप ले लेना चाहिए, कभी कभी ये गिव अप करने के बारे में भी सोचने लगते हैं कि सेक्रीफाइस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये एनर्जी भी इनकी आ रही है। जस्टिस की एनर्जी है, न्याय करना चाहते हैं या फिर न्याय डिमांड कर रहे हैं, चीज़ें बैलेंस करनी है, यानी कि बराबर करनी है। ठीक है, इसीलिए ये इमोशनली कंट्रोल है, इनको पता है कि इनको क्या करना है, इनको कुछ भी ओवर नहीं देना है। जो कुछ भी ज़िंदगी में, जैसे मैंने बोला, खुद को बैलेंस कर रहे हो, जब खुद बैलेंस होंगे तभी चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। अगर किसी ने इनके साथ बुरा किया है, गलत किया है, तो ये अपने आप को उस लायक बना रहे हैं कि उसका जवाब सेम उसी टोन में दे सके। अगर किसी ने इनके साथ गलत किया है, गलत बोला है, तो ये उसको वो सेम चीज़ लौटाना चाहते हैं, गलत करना चाहते हैं। अगर किसी ने इनके साथ अच्छा किया है, प्यार दिया है, चीज़ें अच्छी करी हैं, ऑनेस्ट रहा है कोई भी, तो ये वो सब कुछ उसको लौटाना चाहते हैं। इसीलिए ये हर लिहाज से अपने आप को उस लायक बना रहे हैं कि सेम रिजल्ट, मतलब पावर भी होनी चाहिए, अगर किसी को दबाना है, गुस्सा करना है, तो वो चीज़ भी होनी चाहिए। फाइनेंसिस से अगर किसी ने मदद की है तो उसको फाइनेंशियली मदद करें। किसी ने रोमांस और फिजिकल प्लेजर बहुत दिया है तो उसको उस तरीके से कर सके। मतलब हर चीज़ को वापस कर रहे हैं। अगर कोई स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा, तो या तो उसको वो चीज़ रिटर्न करना चाहते हैं या उसके जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ होती है। जस्टिस की एनर्जी बराबरी को दिखाती है। ठीक है, अब ये कर्मा बैलेंस हो सकता है, न्याय करना। न्याय का मतलब क्या होता है, किसी ने अच्छा किया है तो उसके साथ अच्छा किया जाए, डिजर्व करता है, यही न्याय है। और अगर किसी ने गलत किया है तो उसके साथ गलत किया जाए, ये न्याय है। ठीक है, तो ये होती है जस्टिस की एनर्जी, चीज़ों को बैलेंस करना, ये है। कंप्लीशन 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 की एक मेजर शिफ्ट है एनर्जी में, बहुत मेजर शिफ्ट है, और ये आ जाया है खाली, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो एनर्जी चल रही थी वो यही चल रही थी कि आपके पर्सन आपकी तरफ ड्रॉन हो रहे थे, डिसीजन बनाना था उनको, ड्रॉन हो रहे थे। लेकिन आज एनर्जी में सडनली एकदम, कहते हैं ना, एकदम से पहले 10 पे चल रहा था तो एकदम 90 पे पहुंच गया है। फाइनल डिसीजन बनाना है इनको, इमोशंस को कंट्रोल करना है, इमोशंस में बहना नहीं है, सोच समझ के निर्णय लेना है, और कंप्लीशन चाहिए इनको। अगर ये किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है ट्रैवल कर रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है कि कहीं अब्रॉड, या फिर कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हो जाने का, ये भी हो सकता है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन। ज़ोडिएक साइंस सभी है यहाँ पर, अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस 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 की एनर्जी। ठीक है, मेजर अरकानास देखो, यहाँ बॉटम में भी मेजर अरकाना है। ठीक है, सेजिटेरियस हो सकते हैं सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। मैजिशियन है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए टॉरस, उसकी टेम्परेंस की एनर्जी है, यानी कि सेजिटेरियस। और उसके बाद डेथ की एनर्जी है, यानी स्कॉर्पियो। मतलब सारे मेजर अरकानाज यहाँ पर हैं। ठीक है, 21 नंबर, 3 नंबर एंड 1 नंबर की रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है। 9 की भी एक एंडिंग है यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग करनी है। 3 नंबर दिखाता है माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब एक सिंक में लेकर के आना। जिन लोगों को 333 दिख रहा है, वहाँ आपके लिए एक डिवाइन का मैसेज हो सकता है कि आपको अपने माइंड, बॉडी और सोल तीनों को एक सिंक में लेकर के आना है। यहाँ पे ये चीज़ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, कर्मा के लिए भी सोच रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि इनको वही सेम करना है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि चीज़ें सही हों। अगर इनके साथ किसी ने जैसा बर्ताव किया है उसको वापस लौटाना चाहते हैं, ये चीज़ है। अब तो इसमें क्या ही बताएं हम, इसमें किस चीज़ का क्लैरिफाई तो करने जैसा कुछ है नहीं। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे अलग कार्ड है। क्या फ्रूटफुल, क्या नया करना चाहते हैं, अपने आप निकल के आया सीधा से। कहीं धोखा मिलने की एनर्जी है, फाइट बैक की एनर्जी है, कुछ हो सकता है किसी से कट टू कट बात करना चाहते हैं।
इनके माइंड में जो चल रहा है, किसी ने अगर इनको धोखा दिया है या इनको इनके ऊपर ब्लेम लगाया है कि तुमने धोखा दिया है, तो वहाँ पे ये बात करना चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, या तो ख़त्म या फिर बात क्लियर करनी है। एक फाइट बैक की एनर्जी, अगर किसी ने ब्लेम लगाया है तो उसको जवाब देना है, ठीक है। अगर इनको लग रहा है कि इनको डाउट हो रहा है या इनको लग रहा है कि सामने वाला चीट किया है, तो भी उससे क्लियर कट टू कट बात करना चाहते हैं। ये है इनकी एनर्जी। चीज़ों को आगे बढ़ाना है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, जैसे भी हो, ठीक है। बस फाइनल डिसीजन चाहिए। बाय बाय की एनर्जी काफ़ी लोगों के लिए हो सकती है इस वक्त, तो आप लोगों के लिए अलार्मिंग साइन है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ट्रू इंटेंशन क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के सच्चे इरादे हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ही हो सर, आप ही हो। लो, सेम एनर्जी, आप ही अपने पर्सन के माइंड में चल रहे हो, द सेम एनर्जी। देखो दोनों, यहाँ पे पहला कार्ड और बॉटम का कार्ड, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और दोनों ही 1-1 की एनर्जी अगेन आई है यहाँ पर। 1 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेजर डिसीजन आपके पर्सन बनाना चाहते हैं आपको लेकर के, ठीक है। मेजर डिसीजन, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव यहाँ पर चाहिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको अपनी ज़िंदगी में, लेकिन बहुत ना तो इमोशनल है। डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप इनके लिए कैसा है, कितना इनके लिए फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक की एनर्जी भी दिखाती है। दिमाग नहीं चलाता मैजिशियन, मैजिशियन अपने हिसाब से चीज़ों को मैजिक करता है, ठीक है। तो ये उस तरीके की इनकी एनर्जी है। एक्शन लेना है, एकदम पावर में आना चाहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ गया हुआ है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं ये, और नहीं है तो कॉन्फिडेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना चाहते हैं। दिमाग से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आपके पर्सन बाई ब्रेन बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं। बेशक ये बहुत पढ़े लिखे हों या ना हो, पढ़े लिखे हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन इंटेलिजेंस का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। डिपेंड, पढ़ाई लिखाई होती है, इंसान को कितनी फैसिलिटीज़ मिल गई इसके ऊपर आधारित होता है कि किसको कैसा माहौल मिला, कितना किस तरीके के माहौल, किस तरह के परिवेश में उसकी बड़ा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी एजुकेशन लेवल क्या होगा। लेकिन इंटेलिजेंस एक बाई बर्थ होती है। तो आपके पर्सन बाई नेचर बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, होशियार हैं बहुत ज़्यादा। पावर में आना चाहते हैं, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं, एक प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच में एक ब्रेक चल रहा है, एक टावर आया हुआ है, ऑलरेडी टावर है, तो इस टावर को ये ख़त्म करना चाहते हैं। टावर के लिए, टावर का मतलब है कि टावर ख़त्म करना है। और जिन लोगों के केस में अगर आप लोग बातचीत कर रहे हो, टच में हो, तो यहाँ आपके लिए एक ये हो सकता है कि आपको टावर मिल सकता है, चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। और जहाँ ऑलरेडी टावर चल रहा है वहाँ चांसेस हैं कि टावर ख़त्म हो जाएगा और आपके पर्सन क्लियर बात करना चाहते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप टच में हैं चाहे आप नहीं टच में हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपके पर्सन आपसे एक कट टू कट क्लियर बातचीत आमने सामने बैठ के करना चाहते हैं। ये चीज़ कि क्या हो सकता है हमारे रिश्ते में, चल सकता है कि नहीं चल सकता है, जो भी करना है फाइनल डिसीजन बनाओ और आगे बढ़ो, या तो यूनियन में आओ या फिर बाय बाय हो जाओ। तो जिन लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक है वहाँ तो टूटने के बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपका रिश्ता ख़त्म होगा, पर जिन लोगों के केस में एक सोल रिलेशनशिप होगा वहाँ एक चांसेस है कि आप लोगों के बीच में अभी सेपरेशन आ सकता है, और वापस फिर आगे जब एनर्जी शिफ्ट होगी तो हो सकता है आप वापस से रियूनियन में आओ। तो आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी आपको, ठीक है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, दिमाग से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। टावर यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, आप लोगों के बीच में सडन चेंज आया है यहाँ पे एक।
किसी तरीके का कोई नुकसान हुआ है या फिर सडनली आपके पर्सन की अंदर एक अवेकनिंग आई है। मतलब इनका सोचने का तरीका एकदम से सडन मतलब चेंज हुआ है। ठीक है, अभी तक ये हो सकता है बहुत चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल के रखे थे, अब इन्होंने एक डिसीजन बनाया एकदम से, इन्हें कुछ चीज़ों को रिलीज करना है। आप कह सकते हो कि अंतर ज्ञान एकदम से इनके अंदर आ गया है। ये भी कह सकते हो कि इनके अंदर इंट्यूटिव लेवल पे इनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी हुई हैं, या तो हो सकता है इन्होंने मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग वगैरह किया है, इस वजह से आया हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन के बाद ये कार्ड आया है। और अब अचानक से आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक सडन चेंज आया है। ये इनके मेंटल लेवल पे भी हो सकता है, एक्चुअल में फाइनेंशियल लेवल पे भी हो सकता है कि कोई जॉब लगी या कुछ इस तरीके से जिससे इनके अंदर एक चेंज आया। लेकिन ज़्यादातर मुझे ये कुछ चीज़ों को ख़त्म करता दिखाई दे रहा है। ख़त्म कौन सी चीज़ें होंगी? जिनका बेस मजबूत नहीं था। अगर आप और आपके पर्सन का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, उसका फाउंडेशन मजबूत नहीं था, वो जो शो ऑफ था, तो ये रिलेशन टूट रहा है। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप मजबूत है, लेकिन साथ में जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है या कार्मिक आपके जो बैगेज हैं आप लोगों के, या जो भी चीज़ें खराब हुई हैं बीच में, वो उनका इन्फ्लु जो चीज़ें कमज़ोर हैं वहाँ पे उस पक्ष पे, तो वो चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही है। ठीक है, तो या तो रिलेशनशिप रिलीज हो जाएगा या फिर इश्यूज रिलीज हो जाएंगे। जो चीज़ कमज़ोर होगी वो रिलीज हो जाएगी यहाँ पे ये चीज़। और आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन भी वही है। इस वक्त इनको एक एक्शन लेना है, इनको चीज़ों को उस हिसाब करना है। मतलब एकदम बोले बहुत हो गया, ये सब चल रहा था, आप ख़त्म करते हैं इसको। ये वाली एनर्जी में है ये। आपको एक सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं ये। ठीक है, अगर सपोज अभी तक ये आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो और बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी या लोगों के डर में, भय में, मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा थे, तो अब ये उन सब चीज़ों को कट करके आ रहे हैं, आपके साथ एक टावर मूवमेंट को ख़त्म कर रहे हैं और आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, या फिर वाइस वर्सा। स्कॉर्पियो एक चेंज की एनर्जी है। ये भी एनर्जी, डेथ की एनर्जी यही दिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव। अगर आपके लेवल पे आपको कुछ बदलाव की ज़रूरत है, आपका कोई बिहेवियर या कोई पैटर्न आपको नहीं पसंद है आपके पर्सन को, तो वो आपसे कह सकते हैं कि आप अपने अंदर ये बदलाव लेकर आइए। अपने अंदर भी झांक के देख रहे हैं कि इनके अंदर कहाँ कमी है। अगर इनके व्यवहार में, इनके कैरेक्टर में, या इनकी किसी भी चीज़ में, जीवन के किसी भी एरिया में अगर इनके अंदर कोई खामी है, तो ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब अब उनको एक रिजल्ट चाहिए। अब चीज़ों को ऐसे ही घसीटना नहीं है इनको। अब ये चाहते हैं कि चीज़ों में एक बदलाव आए, जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है उसमें एक बदलाव आए। ऐसे ही नहीं चलना है, या तो ये रिश्ता चलेगा या फिर ये रिश्ता ख़त्म होगा। यहाँ पे ये चीज़ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़ा सा गुस्से में है, पावर में है, मतलब एक्शन मोड में आ गए हैं बेसिकली। एक्शन मोड में है ये, यहाँ पे ये चीज़ है। यस, इन्होंने अपनी इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है। सेम एनर्जी है, आपके पर्सन के माइंड में आप ही चल रहे हो इस वक्त, सिर्फ उनके माइंड में आप चल रहे हो। प्रोग्रेसिव, फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं आपके साथ में, चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं, बट अभी इनको कन्फ्यूज़न है। दो सिचुएशन में कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपसे दूरी बनाए नहीं बनाए उनमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, या फिर इनके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मतलब एक से ज़्यादा इनके पास प्रायोरिटी हो सकती है, काम हो सकते हैं। तो ये अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पहले ये वाला करें कि पहले ये वाला करें, तो ये चीज़ हो रही, तो ये एक कन्फ्यूज़न है। ये तेज़ी से चीज़ों में एक्शन लेना चाहते हैं, तेज़ी से चाहते हैं कि जो भी स्थितियाँ चल रही हैं इनमें एक बदलाव आए। ठीक है, आपकी तरफ से किसी मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। अगर आपने इनको बहुत ज़्यादा दिया है, तो ये अब आपको वापस लौटाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। या जो कुछ भी आपने, अगर आपने इन्हें इंतज़ार कराया, तो ये आपको इंतज़ार कराना चाहते हैं। अगर आपने इनको प्रोवाइड किया है, फाइनेंशियली मदद किया है या कुछ भी किया है, तो ये वो चीज़ आपको वापस करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना, बैलेंस की एनर्जी है, बराबरी की एनर्जी है। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो ये ट्रैवल करके आपके पास में आना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, ये चीज़ है। आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ठीक है, अपनी विश फुल, जो भी इनकी विश है उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, आप अगर इनके विश फुलफिलमेंट हो, तो ये आपके साथ में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। ठीक है, आपके लिए कहीं हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, अट्रैक्शन इनके अंदर हो सकता है कि फिजिकली आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, ये भी चीज़ है। किसी न किसी मकसद से आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये कह सकते हो। चीटिंग यहाँ पे पास्ट में हुई है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी भी हुई है, कुछ प्लान फेल हुए हो, यहाँ पे केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करनी, जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी है।
थोड़ा सा शक भी है, एडिक्शंस भी हैं, गुस्सा भी है, गुस्सा दिखाई दे रहा है इनका, ठीक है, चिड़, बराबरी, सब कुछ ये सब माइंड में इनके चल रहा है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप एक क्लोज, ये इमोशनल हैं आपके लिए लेकिन अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे। आप क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हो, आपके पर्सन क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हैं, या फिर आप लोग क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो कोई भी, क्योंकि जेंडर हम लोग नहीं देखते, हम लोग एनर्जी देखते हैं। और आप जिनके लिए देख रहे हो वो किंग ऑफ कप्स हो सकते हैं, ठीक है, मस्कुलाइन एनर्जी में है। तो आप दोनों ने ही अपने अपने इमोशंस को, इमोशंस हैं, प्यार है दिल में, लेकिन उनको होल्ड बैक करना सीख लिया है। उनको अब एक्सप्रेस नहीं करते, उनको बताने नहीं जाते एक दूसरे को कि नहीं हम तुम्हारे लिए क्रेव कर रहे हैं या हमें तुमसे प्यार है या नहीं है, कुछ नहीं बताना, खुद तक सीमित रखना है। आप भी यही कर रहे हो, आपके पर्सन भी यही कर रहे हैं, ठीक है। मूव ऑन करना चाहते हैं। मूव ऑन कैसे करना चाहते हैं? जो भी प्रॉब्लम जिंदगी में चल रही है उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं। लवर्स का बॉन्ड है, प्यार फील करते हैं आपके लिए, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट आप हो सकते हो, और आपको प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है, सक्सेस चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके। प्लीज़ डिवाइन, सारे ही कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट, डिफीट, सोलमेट की एनर्जी भी आ गई, म्यूचुअल लव की एनर्जी है, एक दूसरे को, आपके पर्सन जैसे मैंने बोला एक्शन मोड में आ रहे हैं। जो भी बाधाएं, जो भी कंपटीशन, जो भी प्रॉब्लम, जो भी राइवलरी है, इन सब से ये भिड़ने के मूड में है इस वक्त, बहुत जोश में है आपके पर्सन, ठीक है। और एक म्यूचुअल लव, आपने अगर इन्हें प्यार दिया है तो ये अब आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ उम्मीद कर रहे हैं, अगर इन्होंने आपको प्यार दिया है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं आपके कंपैरिजन में, तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि जितना प्यार ये आपसे करते हैं उससे भी ज़्यादा आप इन्हें प्यार करो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, मैंने कहा ना बराबरी, अब वन साइडेड नहीं है कुछ भी। अगर आपने इनको अब तक प्यार किया है तो ये आपको वापस लौटाना चाहते हैं आपका प्यार, चीज़ों को बैलेंस करना। और अगर इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपसे ज़्यादा करते हैं आपके कंपैरिजन में, तो ये आपसे चाहते हैं कि आप ऐसे बनो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। प्लीज़ डिवाइन द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यूनियन चाहते हैं, इनको बहुत बेचैनी है, बहुत रिग्रेट है, इन्होंने जो कुछ पास्ट में किया, इनको स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, इन्हें जल्दी से डिसीजन लेना है इस चीज़ के रिगार्डिंग, और इन्हें मैरिज करनी है। या तो आपसे मैरिज करनी है, आपके साथ स्टेबिलिटी देखनी है, या फिर अगर नहीं हो रहा है, अगर बंद, जैसे मैंने बोला कि जिन लोगों के केस में आप ऑलरेडी यूनियन में हो तो आपके लिए एक ट्रिगर हो सकता है कि आप सेपरेट हो सकते हो इस वक्त। और जो लोग ऑलरेडी टावर झेल रहे हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन में आ सकते हैं, तो आप लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन बन रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की, मुझे ज़्यादातर लोगों की दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं अगर आप जानना चाहते हो तो हमारा वीडियो है जो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर के आप देख सकते हो, पूरा डिटेल वीडियो है, तो जाके ज़रूर देखें। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। यस, अगर पास्ट में चीटिंग किया है, ठीक है, आपके पर्सन ने, जैसे मैंने बोला पहले भी, अगर इन्होंने आपसे रीच आउट किया है, आपने चीट किया है, तो बदला चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, आपके लिए डिमांड कर रहे हैं आपको कर्मा मिले, या जैसे भी आपको दे सकते हैं तकलीफ वैसे देना चाहते हैं। और अगर ज़्यादातर केस में आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग किया है, आप उनको मानते हो कि उन्होंने चीट किया है आपको, तो अब ये स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, आपको चीज़ों को सही करना चाहते हैं आपके साथ में। अगर ये पहले कभी बीच में भागे थे कमिटमेंट के नाम से, तो अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं और पूरे मजबूती के साथ आना चाहते हैं, ये है इनके माइंड में। और हो सकता है यही आपके पर्सन की एनर्जी है, इसी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है कि जिनके केस में फैमिली नहीं राजी है या मैरिड है या जो भी है, उन लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज आपके पर्सन काफ़ी जोश में है डिसीजन को लेकर के, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। अब जो चल रहा है ये उसको बदल देना चाहते हैं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। अगर लगता है ये बैठ के बात करना चाहते हैं आपसे फेस टू फेस, ये चाहते हैं कि देखो अगर हमारे रिलेशनशिप में कुछ बदलाव मैं अपने अंदर लेकर के आता हूँ, तुम अपने अंदर लेकर के आओ,
और अगर हमारे बीच सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं या प्यार जैसे अगर लग रहा है आप दोनों को ही कि एक दूसरे से प्यार तो है बट प्रॉब्लम्स है, तो उन प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज़ को ख़त्म करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन के साथ में। लेकिन अगर जहाँ ये लग रहा है कि नहीं यार नहीं हो सकता, अब हमारे साथ चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं या कंपैटिबिलिटी हमारी है नहीं या आगे नहीं चल पाएगा या फैमिली नहीं राजी होगी, जो भी इश्यूज़ आप लोगों के केस में हैं, जो लग रहा है कि रिलेशनशिप के कंपैरिजन में इश्यूज़ ज़्यादा बड़े हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप को छोड़ने की बात भी हो रही है, बाय बाय करने की बात हो रही है। तो या तो बाय बाय इश्यूज़ किए जाएंगे या फिर रिलेशनशिप को किया जाएगा, डिपेंड करता है। जो कमज़ोर होगा वो बाहर जाएगा, ठीक है। प्यार भरा कप ऑफर करना है, बदलाव लेकर के आना है। ज़्यादातर के केस में आपके पर्सन ने अगर आपको चीट किया है तो फिलहाल ये काफ़ी जोश में है, और ये अगर आप टावर मोमेंट में हो तो ये आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, और ये पूरी जोश से अपने आप को हर वो चीज़ करने को तैयार है जिससे कि आपके साथ चीज़ें वापस से ठीक हो जाएं। पर जहाँ रिलेशनशिप कार्मिक होगा और आप लोगों का रिलेशनशिप वीक है, वहाँ ये आपसे दूर भी जा सकते हैं। क्लियर मैंने बता दिया, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग तो आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी चाहिए, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ध्यान रखना, पर्सनल रीडिंग जो होती हैं ये पेड होती हैं, फ्री नहीं होती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुई हैं, कुछ ना कुछ लीगल मैटर, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स का सिचुएशन हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिवोर्स चल रहा है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। या फिर कोई सोसाइटी का या कल्चर का किसी तरीके का कोई डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप टूटा हो, चाहे आप बैकआउट किए हो या आपके पर्सन के चांसेस ज़्यादा है कि इन्होंने बैकआउट किया है, कि ये उस सिस्टम से लड़ नहीं पाए, ठीक है, जो भी चीज़ आपकी थी। या तो मैरिड थे कहीं तो इस वजह से आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, या किसी तरीके का रिलीजन का, कास्ट का ये डिफरेंस हो सकते हैं मेजर, जहाँ सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। मतलब आप लोग इंटरकास्ट हो सकते हो, इंटर रिलीजन हो सकते हो, या फिर आप में एज डिफरेंस हो सकता है, या एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है। मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स पे रिलेशनशिप खरा नहीं उतर रहा था, तो इस पर क्वेश्चन मार्क था कि नहीं हो सकता, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी। तो वहाँ आपके पर्सन उस सोसाइटी के अगेंस्ट खड़े होते हुए नजर आ रहे, उस जहाँ पे भी बंधे हुए थे वहाँ से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ये आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो वहाँ से अब ये निकल रहे हैं। या तो ये रिलेशनशिप ख़त्म होगा या ये रिलेशनशिप नए सिरे से अच्छे से चालू होगा। दो चीज़ें सबके लिए अलग अलग होगी यहाँ पे एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। ये बेस्ट टाइम है सरेंडर टू डिवाइन लिखने का, बिकॉज आप नहीं जानते, तो मैं ये कहूँगी कि आप मेरी दोनों वीडियो ट्विन फ्लेम, ये टाइम है आप लोगों के लिए। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं ये अगर आपको जानना है तो एक डिटेल वीडियो इसी चैनल पे पड़ी है, इसके तुरंत बाद जाइए और वहाँ देखिए जा करके। दूसरा वीडियो मेरे सेकंड चैनल पे पड़ा है, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसमें है कि कार्मिक आपकी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, ठीक है। तो इस वक्त आप ये दोनों ही वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, आप इनको जा करके देखो। अगर मुझे याद रहा तो मैं इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ, अगर मुझे याद रहा तो, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही जा करके ढूंढ लो दोनों चैनल पर, और वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। पहली बात तो ये समझ में आ जाएगा, दूसरी चीज़ उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, वो रेमेडीज़ भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये है, तो फिलहाल लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत बड़ा शिफ्ट आया है आप लोगों की एनर्जी में सडन, ठीक है। तो रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ भी सकता है, टूट भी सकता है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो इस वक्त ये टूटे ना, जुड़ जाए, या फिर टॉक्सिक है तो टूट जाए, वही बेहतर है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि डिवाइन पे छोड़ दो, जो भगवान को अच्छा लगे वो कर लें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए।
चाइल्ड की एनर्जी है, मैन मेल की एनर्जी। 1 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला, इनका मेन थॉट यही है, इन्हें फिर से चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करना है। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड बातचीत भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे चाइल्ड इशू हो सकता है, किसी बच्चे का कुछ ये इशू भी हो सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ें एक न्यू बिगिनिंग को दिखाती हैं, एक नई शुरुआत को दिखाती हैं। चाइल्ड की एनर्जी भी एक नई शुरुआत को दिखाती है, और हाई प्रेस्टिस की एनर्जी भी नहीं, हाई प्रेस्टिस नहीं था, कौन सा था, एम्प्रेस की एनर्जी है, वो भी एक न्यू बिगिनिंग को दिखाती है। तो आपके पर्सन का जो मेन है वो वही है कि अब ये अपनी अपनी पावर में आ रहे हैं, अपने हिसाब से एक्शन ले रहे हैं। तो ये देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में, जैसे मैंने बोला, कट टू कट इनको अब पावर में आ रहे हैं, या तो इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहते हैं, और जहाँ पे नहीं पॉसिबल है, जिन लोगों के लिए जहाँ रिलेशनशिप पूरी तरीके से टॉक्सिक है आप लोगों का, वहाँ फिर म्यूचुअल बातचीत करने के बाद रिलेशनशिप को एंड भी मिल सकता है। ओके, हम देखते हैं कि डिवाइन आपके रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। थ्रोट चक्रा एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी। अभी जब मुझे कफिंग हो रहा था, मैं ये कहना चाहती थी कि सडनली मेरा थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो रहा है। हो सकता है किसी का बातचीत करना तो चाहें, क्योंकि जहाँ पे स्पेल हुए हैं तो बात तो करना चाहते हैं अच्छे वे में, लेकिन अगर थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है तो वहाँ पे क्या होगा, करने तो आए थे बात यूनियन के लिए, लेकिन लड़ाई हो गई। कहना कुछ था, कह कुछ दिया, ठीक है, या कहा कुछ, आपको समझ कुछ और आया, आपने कुछ कहा, उन्हें कुछ समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी, तो थ्रोट चक्रा इस वक्त हो सकता है इम्बैलेंस हो सकता है आपका। अगर आपको अपने गले में कोई खराश लगती है, खांसी आ रही है, या फिर आपको वहाँ पे कुछ रेंगता हुआ सा फील हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो ऐसे केसेस में आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है। तो आपको थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपको जानना है कि चक्रास क्या होते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, तो आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च कर सकते हो। अदरवाइज मेरे चैनल, सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर भी जाकर के आप देख सकते हो, वहाँ पे भी थ्रोट चक्रा का पड़ा हुआ है। तो अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करो, ठीक है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा, तो आपके पर्सन का ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। अगर उनके बीच में कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है कि ये दो, क्योंकि आप एक ही सोल के दो हिस्से हो, तो अगर आप अपने आप को बैलेंस करोगे, आप अपनी हीलिंग करोगे, आपके पार्टनर की अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो इनर वर्क बहुत ज़रूरी होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, उनको कंप्लीट कराने के लिए। तो अभी क्योंकि आपके पर्सन की मूड इस तरह से बन रहा था, होपफुली आप भी उनके लिए अब उतना पहले जैसे टॉक्सिक नहीं रहे थे, तो यहाँ पे अब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते थे। पिछले 3-4 दिनों से एनर्जी यही आ रही थी कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते थे, और जब भी यूनियन का टाइम आता है उसी टाइम पे डेविल अटैक होते हैं। तो ये डेविल अटैक एक तरीके से हुआ है आप लोगों पे। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आपको बेशक इस वक्त ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, बट चीज़ें एक्चुअली आपके हिसाब से, आपके नहीं, डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रही हैं। और आपका हिसाब सही है कि गलत है, ये तो हमें नहीं पता होता ना कि हमारा सही, हमें लग रहा होता है कि ये सही है, बट कई बार हो सकता है वो चीज़ आगे चल के हमारे लिए सही ना हो। तो डिवाइन हमको वो देते हैं जो हमारे लिए सही हो, पूरी तरह से सही हो, आज भी और आगे आने वाले टाइम में भी। तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि सरेंडर टू डिवाइन आप कमेंट किया करो, और इसको पूरे दिल से करो। मैं बहुत दिनों से करवा रही हूँ, जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, सबसे पहले तो सरेंडर टू डिवाइन जो है, अगर आप लिख नहीं पाते हो इंग्लिश में, तो आप हिंदी में बोला करो, ठीक है, ताकि आप सही लिखो उसको, ताकि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो। और इस बात को पूरे भाव से लिखा करो कि आप सचमुच भगवान को समर्पित कर रहे हो खुद को, कि वो जो करना चाहे करे पूरे दिल से, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में यकीन मानिए बेहतर ही होगा, वही होगा जो आपके लिए बेहतर होगा। फाइनेंसियस के केस में आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। और अगर कर्मा भी आपका रिलीज़ हो रहा है, कुछ ख़राब भी हो रहा है, तो भी आपको मानना चाहिए कि आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। इस वक्त आपको लग रहा है कि इस मामले में आपको तकलीफ मिली, लेकिन वो कोई कर्मा था आपका पास्ट लाइफ का जो रिलीज़ होना ही था, कि कर्मा तो भोगना ही पड़ता है, आज नहीं भोगोगे कल भोगोगे। तो यहाँ पे अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो यकीन मानो कि वो आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है आपको यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त अगर आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे? यस, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि आपके पर्सन अब फाइनल डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं। ये अगर अब तक इन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया था और आप प्रपोजल का वेट कर रहे थे और इन्हें अगर चीज़ें सही लग रही हैं आपके लिए, कुछ वो नहीं है, तो अब ये पावर में आकर के आपसे कहना चाहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। यस, जैसे मैंने बोला ये दोनों ही चीज़ें इनके माइंड में चलती हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकता है दो अलग अलग लोगों की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, दो अलग अलग कुछ ग्रुप के लोगों के लिए होगी जहाँ आपके पर्सन आपको एकदम से बोलना चाहते हैं कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि या तो उन्हें इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है, वो अभी क्लियर है नहीं इस रिलेशनशिप को, उनका माइंड मेकअप नहीं हो पाया है, ठीक है, वहाँ पे वो, या उन्हें ये रिलेशनशिप कार्मिक लगता है, इन्हें नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप में कोई पोटेंशियल है, तो वहाँ पे ये आपसे बोल सकते हैं कि अब मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तो ये दोनों ही एनर्जी हैं, आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी यहाँ पे होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये करेगा, कुछ लोगों के लिए ये करेगा। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ठीक है, समझ गए ना इनका। मैं स्टार्टिंग से, थैंक यू डिवाइन, लव यू, वही सेम एनर्जी है, ये बहुत जोश में है और अब इन्हें एक फाइनल डिसीजन बनाना है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी, ये आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप इनसे लड़ाई मत करो, ये आपके लड़ने से बहुत परेशान है। अगर आप इनसे कमिटमेंट को लेकर के बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, जैसे अगर आपकी पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, अभी उनका नहीं है, वो फैमिली पे डिपेंडेंट हो, फैमिली राजी नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि आपके लिए अभी रेडी नहीं है, ये आपको मैरिज के लिए रेडी नहीं है, इनका ये ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका इरादा यही है कि शादी करना चाहते हैं। फिर जैसे मैंने बता दिया कि डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रस्ट मी आई एम ऑल यूर्स ओनली, ठीक है, आपके पर्सन आपको ट्रस्ट दिलाए। जहाँ टावर मूवमेंट है, मैंने कहा ना, जिन लोगों के केस में टावर है वहाँ आपका एक रीयूनियन का चांस बहुत स्ट्रांगली बनता दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन अगर अब तक आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं दे रहे थे और आपका रिलेशनशिप ठीक है, कार्मिक नहीं है, तो हाँ यहाँ पर आपके पर्सन आपको अगर ये पूरी तरीके से मजबूत हो पाए और ये डेविल अटैक से ये बच पाए, तो उस कंडीशन में ये आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये डबल अटैक आ गया या ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप कार्मिक है, तो वहाँ पे आप लोगों के बीच में सेपरेशन भी आ सकता है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त, जैसे अगर सपोज आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ को लेकर के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फाइट चल रहे हैं, तो अब तक हो सकता है क्लैरिटी ना दे रहे हो, ना बोल रहे हो, तो अब आपके पर्सन आपके सामने आकर के बात करना चाहते हैं क्लियर, ठीक है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है, ठीक है, वो पूरी तरह सिर्फ आपके हैं। दूसरी चीज़, उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, आप भरोसा करो, ठीक है। प्लीज़ मेरे से झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि अगर आपके पर्सन अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ ये कवर कर आपको वो कर पाएँ, अभी सोच ही रहे हैं, क्योंकि सबके एनर्जी लेवल अलग अलग होगा, तो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि राइट नाउ ये ठीक इस वक्त शादी के लिए, मैरिज के लिए रेडी नहीं है। दूसरा, वो लोग जिनको ये लगता है कि आपके पर्सन को कि ये रिश्ता कार्मिक है और ये रिश्ते का कोई ज़्यादा बेस मजबूत नहीं है, तो वहाँ पे ये आपसे ये कह के बच सकते हैं कि ये मैरिज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, आपसे बैकआउट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए टेम्परेरी, कुछ लोगों के लिए परमानेंट, ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन के मैसेज क्या है। तो रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी डिवाइन से प्रे करो कि आपको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। एंजल से अपने प्रे करो कि आपको प्रोटेक्ट करें, हीलिंग करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन से कनेक्शन अपना मजबूत बनाओ ताकि ये बुरी एनर्जीज आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, ठीक है। मंत्रा चैंटिंग करो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लुक फॉर अ साइन इफ़ यू बिलीव, यस, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में वो होगा जिस पे आप बिलीव करोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये रिश्ता टॉक्सिक है, ख़राब है और इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा।
लेकिन अगर आपको बिलीव है कि नहीं ये रिश्ता ठीक है, सही है, मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल है, कमिटेड है, प्यार करता है मुझसे या आप उनसे प्यार करते हो, इस रिश्ते के अंदर एक पोटेंशियल है, तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ हो जाएगी, ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप किसी जॉब के रिलेशनशिप के जॉब के रिगार्डिंग या फिर रिलेशनशिप, एक्चुअली मुझे रिलेशनशिप की स्थिति ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दी, लेकिन जिन लोगों के केस में अगर आपके मन में कोई सवाल था और आप उसके बारे में सोच रहे हो, या आजकल आपके दिमाग में जो मैक्सिमम टाइम आपके दिमाग में जो थॉट रहता है, तो वहाँ पे डिपेंड वही चीज़ है कि जो आप सोचोगे वो चीज़ है, जैसा सोचोगे, जिस चीज़ को आपको बिलीव है कि ऐसा होगा तो वैसा ही हो जाएगा। तो कोशिश करो कि अपने थॉट्स को जो है वो पॉजिटिव रखो, आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आप चाहते हो, उन चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस ना करें जो आपको नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अब इस वक्त क्या चाहिए उस पर फोकस करो, क्या नहीं चाहिए उसके बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है। इस वक्त आप जो चाहोगे वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लोगे। तो अगर आप यूनियन चाहते हो, आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हो, तो वही मैनिफेस्ट करो, ठीक है, वही सोचो आप। लुक फॉर अ साइन, डिवाइन इस वक्त आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको मैसेज दे रहे हैं। उनका तरीका होता है, आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, फेदर्स दिख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, और इन सब के अलग अलग लव बर्ड्स दिख सकते हैं, इन सब के अपने अपने मीनिंग्स होते हैं। तो डिवाइन किसी न किसी माध्यम से आपको कनेक्ट करने, आपको मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए आप पहले अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओ, ठीक है। तो उसके लिए चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, ताकि आपका डिवाइन से कनेक्शन अच्छा हो पाए, आप उनके दिए हुए मैसेजेस को रिसीव कर पाओ और उनको डिकोड कर पाओ, ठीक है। तो कुछ है जो आपको दिखाया जा रहा है, वो देखो और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो आप, ठीक है। और जैसा सोचोगे वैसा आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो कोशिश करो वो सोचो जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, जो इस वक्त एक्चुअली आपके लिए सही होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।